पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन को क्यों एक ट्वीट करने पर टीम से निकाल दिया जाता है, किस तरह एक सियासत का निशाना बनता है और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त कौन सी सियासत चल रही है, जानिए इस वीडियो में। और जनाब फखर जमान को एक ट्वीट करने पर टीम से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जवाब देते हैं कि जनाब फखर जमान ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के अंदर क्या ऐसा था कि जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अली बादामी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो दौरे पर जाने वाली है ऑस्ट्रेलिया के, उसके ऊपर टीम का ऐलान होता है और जनाब फखर जमान को एक ट्वीट करने पर टीम से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। वजह पूछी जाती है कि भाई आपने फखर जमान को ड्रॉप क्यों किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जवाब देते हैं कि जनाब फखर जमान ने एक ट्वीट किया था। अच्छा, आपको पता है कि वो ट्वीट किस तरह का किया था भाई? उस ट्वीट के अंदर क्या ऐसा था कि जिससे मुल्क को नुकसान हुआ, जिससे रियासत खतरे में गई, जिससे आर्मी चीफ के ऊपर बातें हुई, मतलब कि मुल्क का नाम खराब हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बदनाम होगी, किसी खिलाड़ी के ऊपर इल्जाम लगाया गया। ट्वीट क्या था? ओ भाई एक ट्वीट था। क्या था वो ट्वीट? कि बाबर आजम को टीम में रखना चाहिए, एक खिलाड़ी के हक में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका है और पाकिस्तान टीम के अंदर एक रीढ़ की हैसियत से काम कर रहा है वो बंदा। तो अपनी टीम के साथ उसे बंदे ने ये काम किया। इन्होंने शोकाज नोटिस जारी कर दिया भाई फखर जमान को कि भाई आपकी टीम में जगह नहीं है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप किस बैट्समैन को टीम से निकाल रहे हैं। आपको याद नहीं है कि 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर एक बंदा था भाई, शेर की तरह दाड़े मारी थी इसने, ऐसी फांटी लगाई थी इंडिया को। इंग्लैंड के अंदर ऐसी फांटा लगाया था, इंडिया देखता रह गया कि भाई ये बंदा कर क्या गया। वन मैन आर्मी, इस बंदे ने ऐसी ठुकाई की थी इंडिया के एक एक बॉलर की, उन्हें पता लग गया था और पाकिस्तान फाइनल में मैच जीता था और चैंपियन ट्रॉफी हम जीत के आए थे। आपको वो भूल गया? वो एक ही तो आपके पास एक तगड़ा बैटर है जो पाकिस्तान टीम के अंदर एक अच्छा हार्ड हिटर है और पाकिस्तान के अंदर एक परफॉर्मेंस भी दे रहा है वो बंदा, उसको आप एक ट्वीट के अंदर निकाल रहे हैं। ओ भाई आप कब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब पीसीबी के अंदर इस तरह के नाअहल आदमियों को शामिल करके कब तक आप खिलवाड़ करते रहेंगे इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ? आपको याद नहीं है 2021 के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल मैच था पाकिस्तान का, वो जो बड़ा बॉलर बनता है मिचेल स्टार्क, दुनिया मानती है उसको भाई, बड़ा दुनिया का टॉप क्लास बॉलर है, और उसको इसने फैंटी लगाई, वो लगा के बाहर फेंकना, वो लगाना भाई, वो छक्का जा रहा है, वो जा रहा है। दुनिया देख रही थी भाई कि क्या बैटर है। साउथ अफ्रीका के साथ मैच था, 392 का टारगेट दे दिया था भाई, ये सारे 80 रन के ऊपर 4-5 आउट हो गए। वो बंदा वन मैन आर्मी, इस तरह उसने शमसी की ठुकाई की अगले बंदे की, साउथ अफ्रीका को लाइन में लगा दिया भाई। किस तरह एक बैट्समैन खड़ा हुआ है, फैंटी किस तरह लगाते हैं। एक तगड़ा बैट्समैन कौन सा होता है भाई? और भाई आपकी टीम के अंदर कितने ऐसे तगड़े बैट्समैन हैं और आपकी बैटिंग लाइन पहले नहीं मजबूत है, बंदा आपको बैट्समैन लभता नहीं है और बाबर आजम को आपने बाहर निकाल के फेंका हुआ है, फखर जमान के ऊपर, आप ट्वीट के ऊपर। और भाई कब तक सियासत के अंदर इस खेल को भी धकेलते रहेंगे? और पाकिस्तान के अंदर देखने को क्या चीजें रह गई हैं। और भाई एक क्रिकेट है, ये थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट है, वो क्रिकेट को भी आप किसी खड्डे नहीं लगने दे रहे, खुड्डे लाइन लगा के रखा हुआ है। अब जनाब कल एक खबर आती जनाब जो शेर बानो नकवी साहिबा है ASP लाहौर की, उसको जनाब पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम का सरबराह बनाया जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब भाई उसका तल्लुक ही नहीं है क्रिकेट के साथ, पता ही नहीं है उसको आपने वजीर दाखिला बनाया, आपने इसको PCB का चेयर बनाया, क्या क्या बना रखा है भाई। तो आपके पास बंदे ही नहीं है मौजूद और पता नहीं कितना टैलेंट हमने जाया किया इस मुल्क का, पाकिस्तान का। और बड़े बड़े शर्जील खान क्या है, इसके ऊपर इल्जाम लगा दीजिए फिटनेस नहीं उसकी ठीक है। और खिलाड़ी आप खिला कौन से रहे हैं भाई? बड़े बड़े नामों को आपने तबाह किया, आप सपोर्ट नहीं करते हैं। और भाई क्रिकेट ही तो एक है, हम पाकिस्तानियों के पास देखने को वो भी नहीं हमें देखने देंगे। और भाई मेहरबानी करो और खुदा का वास्ता है, वो सरफराज पाकिस्तान टीम का ऐसा बंदा था यार, 11 सीरीज उस बंदे ने जितवाई है लगातार, एक सीरीज के अंदर वो पाकिस्तान हार जाता है, इसको उड़ा के बाहर फेंक मानते हैं भाई। और बाबर आजम आपकी टीम के अंदर एक ही तो बंदा है जो बैटिंग करता है, उसको आपने 2-4 मैचेस परफॉर्म नहीं किए, आपने उसको उड़ा के बाहर फेंक दिया भाई। तो भाई ठीक है, नए लड़कों को मौका देना चाहिए,
लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है उनको भी तो नहीं ना इस तरह उनके साथ ज्यादती करनी चाहिए। और खुदा का खौफ करो भाई, ऐसा ना करें। हमारे पास है क्या, और यही एक क्रिकेट तो है एंटरटेन के लिए, तो इसे तो सही रहने दें, मेहरबानी करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।